Well, you must be wondering where we are, where I am actually. I am at a place in the very old Govindpura, Delhi 51, and we are at a house. And we've been showing you all the coverage of the problems of water, people not getting adequate water, water scarcity, shortage of water, dirty water, muddy water, black water, drainage water, water mixed with sewage. And to show another such report, we are at a house. And here at Govindpura, old Govindpura rather, Delhi 51, many of these houses are facing water that are contaminated and that are mixed with sewage water. We are at a house to show you the situation. We will show you the report, we will show you the visuals so that you get an understanding of what it looks like from where we are reporting. You can see this is the tap and this is the water that is black, that is dirty. Let me switch on the water. You can see, I'll request Deepak to show the visuals of what it looks like from here. Today, we are trying to show you the visuals of black, dirty water, extremely contaminated, extremely disastrous. This is the water situation. Let me take, and it is extremely, this is smelly. This smells like a rotten egg. It smells like sewage, and the water is mixed with mud, with dirt, with sewage and water. You can see that this is black water, and I'll show you this. This is the reality of the water that we are trying to show you. This is what it looks. This is black, and this is what our report shows you. We will also be talking to the residents here, to the people who stay here, who deal with this on a daily basis, who deal with this situation. We are at their homes, and we will be trying to show you this report where we will be talking to the residents. We will be interacting with them to know their ordeal, to know what they have been facing for several such days. सर आपका नाम बता दीजिए। दीपक स्वामी। दीपक जी, हम आपके घर पे हैं, हमने वो तस्वीरें भी दिखाया, पानी का जो इतना प्रॉब्लम है, कंटामिनेटेड वाटर है, ये कितने दिन से फेस कर रहे हो और क्या सिचुएशन है, थोड़ा बताइए। देखिए, वैसे तो ये जो है 6 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से तो पूरा ही सीवर का पानी आ रहा है। और हो क्या रहा है कि जो सीवर लाइन है हमारी, वो मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड है, तो वो नीचे से लीक होती है। जब भी कंप्लेंट करते हैं, मैंने बहुत कंप्लेंट करी है, सीपी ग्राम पे भी करी है, एलजी पोर्टल पे भी की है, एवं सीएम पोर्टल पे भी की है। वो आते हैं, अपना मशीन लाते हैं, उसको तो सिर्फ निकालते हैं सीवर का पानी और चले जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग द परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन ये है, सीवर लाइन चेंज होगी, क्योंकि वो नीचे से लीक करती रहती है हमेशा ही। उस हमारी जो गली है उसमें पानी रहता है, क्योंकि वो सीवर लाइन निकलती रहती है और वो पानी मिक्स होता रहता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर से, वही सब घरों में आता है। उससे क्या है कि पूरा नाली का पानी आता है कि हम लोग यूज ही नहीं कर पाते। पूरी गली परेशान है, इतनी कंप्लेंट कर चुकी है, कोई एक्शन नहीं है। दीपक जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि कितने दिन से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और अगर आपकी गली की बात करें, कितने फैमिलीज होंगे, कितने घर होंगे जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? देखिए, ये पूरा डी ब्लॉक है ओल्ड गोविंदपुरा का। नंबर 1 से शुरू होता है, आई थिंक नंबर 30 तक जाता है ये। तो 30 घर मान लीजिए, और हर एक में 4 फ्लोर बनी हुई है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी फैमिलीज यहाँ रह रही है। तो सब परेशान है, और 4 दिन से तो पूरा ही नाली का पानी आ रहा है, और कोई भी नहीं आ रहा पूछने के लिए। हमने एक्सप्रे भी डाला, सब जगह डाला, कोई कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है। मैंने आपने कंप्लेन रिकॉर्ड किया, आपने प्लेटफॉर्म्स में, उनके एप्स में कंप्लेन दर्ज किया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आप बता रहे हो अगर लोग आए भी है, पर कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, बोलते हैं कि हम लेंगे एक्शन, लेकिन 6 महीने से जो है कोई नहीं, मतलब सिर्फ आते हैं। 6 महीने पहले मैंने सीपी ग्राम पे डाला था 2-3 बार, आए, अपनी गाड़ी लेके आए, खाली उसको खाली करके चले गए, नथिंग एल्स। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सीवर नीचे से ही लीक कर रहा है वो। सर आपका नाम बता दीजिए। त्रिलोक चोपड़ा। त्रिलोक जी, आप कहाँ रहते हो? मैं इनके बराबर वाले घर में ही रहता हूँ। अच्छा, जैसे आपके घर में भी सेम प्रॉब्लम है, और आप कितने दिन से ये फेस कर रहे हो? वही हफ्ते से फेस कर रहे हैं, जो बिल्कुल नाली वाला काला पानी, और 6 महीने से दिक्कत तो आ ही रही है। और ये मान के चलो, ये कई बार क्या होता था कि रात को साफ पानी आता था, मैं तो रात को 3 बजे उठ के पानी भरना, 2 बजे उठ के पानी भरना, और अब इस टाइम पोजीशन ये है कि 2 बजे 3 बजे उठ के बिल्कुल काला पानी, सुबह 6 बजे तक काला पानी आता है, कभी 7 बजे पानी आया, 7:15 तक वो भी काला बिल्कुल। कितना टाइम पानी आता है? सुबह कितना बजे से कितना बजे आता है, और शाम को कितना? ऊपर पानी 6 बजे से लेकर 7:15 तक सिर्फ 1.25 घंटा पानी आता है। और शाम को? शाम को हम भरते नहीं है, क्योंकि शाम को तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे सीवर का पानी ही नाली में आ रहा है। वो ये 5-6 साल से ऐसा हो रहा है कि शाम का पानी तो ऐसा है सेम।
तो ये काला पानी जैसे आता है, मैंने खुद वहां भी हमारे तस्वीरों में दिखाया कि वो एक स्मेल भी, एक पंजन सा स्मेल है। तो जब सीवर सारी मिक्स हो रही है तो स्मेल तो आएगी। हम जब जो सीवर में सारा गंद जा रहा है तो वो स्मेल कैसी होती है, वही सारी स्मेल आ रही है। तो जैसे क्योंकि मैं दीपक जी से बात कर रहा हूँ, ऐसे 30 ऐसे घर है, ऑल्टरनेटिव क्या यूज करते हो अगर ये पानी खराब आता है? इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव तो ये है कि जो बोरिंग का पानी यूज करते हैं, लेकिन बोरिंग का पानी हम तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि बोरिंग का पानी यूज करते हैं रेशिस इतने हैं, स्किन वाले डॉक्टरों के पास अभी खारा पानी होता है सारा, ना कपड़े धोए जाते हैं, घर के लेडीज भी इतनी परेशान रहती है कि हम क्या करें क्या ना करें। फिर जो फिल्टर का पानी आता है 20 रुपए की कैन आती है, कल तो हमने 6 कैन मंगवा के कपड़े धोए हैं उससे, क्योंकि खारे पानी से तो कपड़ा भी नहीं धोया जाता, और खारा पानी हमारे पास है भी नहीं, इतना गंदा आता है कि रेशिस क्या स्किन वाले को 1000 रुपए फीस भरो तब जाके तो उसका इलाज होता है जाके। बहुत शुक्रिया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक लॉरेंस है, मैं सामने के घर में रहता हूँ, इसी गली में, D18/28। विवेक जी, सवाल यही रहेगा, आप कितने दिन से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? आप कितने दिन से ये प्रॉब्लम? जी ने बताया हफ्ता 10 दिन हो गए हमें नोटिस करते हुए ये चीजें। पहले थोड़ा कम था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 1 हफ्ते से ऐसा है कि पानी उसको भरकर भी नहीं रख सकते, इतना स्मेली है। मैंने खुद देखा स्मेल काफी है। तो जैसे मैंने उनसे भी पूछा, आपसे भी मैं पूछूंगा, ये ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या यूज करते हो? क्योंकि ये पीने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं यूज करते, ना ही नहाने के लिए यूज कर सकते हो, ना ब्रश के लिए यूज कर सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव क्या यूज करते हो कि पीने के लिए हो गया, या नहाने के लिए हो गया, या ब्रश करने के लिए हो गया, या अदर मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए? देखिए, उसके लिए हम भी ग्राउंड वाटर यूज करने लगे हैं। तो पहले जब मैं काफी टाइम पहले, आज से कुछ सालों पहले की बात करूं, तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी यूज करते थे, ठीक था थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब तो अति हो गई है, ना कोई सुनवाई है, और हम इतने रिपीटेड कॉल कंप्लेंट करते हैं, उन्होंने हमारी सुनना ही छोड़ दिया कि इनकी तो यही कंप्लेंट होगी, यही होगा। लोग आते भी थे, पहले करते थे, लेकिन अब पहले मेरे ख्याल 1-2 साल होने जा रहा है, तब से लोगों ने आना भी छोड़ दिया। और इन लोगों के ट्रांसफर होते रहते हैं, हम एक से अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ बात करते हैं, कंप्लेंट करते हैं किसी जेई से जैसे, या जो भी इनके ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे बात करी, उनको पता है, थोड़े टाइम बाद पता चला उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो भी कुछ नहीं इनिशिएट लेते सर, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारी है। बता रहे हो कि आपने प्रॉब्लम्स फ्लैग ऑफ किया, आपने लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखे, आपने अथॉरिटीज के सामने गए, पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि मैं दीपक जी से भी जब बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि टीम्स आए पर कोई कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ, कुछ खाना पूर्ति जैसे बोलते ना, फॉर्मेलिटीज के लिए काम करना और एक सोल्यूशन पे काम करना, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आज तक जो भी कुछ हुआ वो जस्ट फॉर्मेलिटी हुआ कि नहीं आ रहा, हम आएंगे चेक करेंगे, बस उतना तक। हम ये करेंगे, वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी अपनी जॉब से हमारे अपने बहुत सारे काम हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि सुबह उठे, हमारा एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम है अपनी जॉब और सारी चीजों से छोड़ के कि जल बोर्ड का पानी हमें किसी तरीके से घर में भरना है, क्योंकि हमें उसको इस्तेमाल करना है। अब जब वो नहीं आ रहा तो आपने पूछा अल्टरनेट क्या यूज करे, तो हम भी ग्राउंड वाटर यूज करने लग गए। और पिछले 2 दिन से तो चेक नहीं किया, और अभी आपने चेक किया तो देखिए आ रहा है, क्योंकि हम डैम श्योर है कि वो गंदा पानी ही आ रहा है, क्योंकि हम रह रहे हैं इस घर में, हम देख रहे हैं, और जो भी चीजें हैं वो सब यही हैं। और जिसको डाउट हो वो आके देखे, जब सप्लाई आ रही है तब आकर देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। Before I wrap up, I'll just like to show the visuals that we tried to show again. So Deepak, if you can walk with me, and I'll just try to show you again the visual of what it looks like from where we are reporting. You could see that it smells still bad, and this is what we are trying to show you. The water is completely gotten black, completely gotten, the water is dirty, the water is muddy, the water is black, and you could understand that this is sewage being mixed with normal water, and this is the situation what people in the D block of Old Govindpura are facing. This is our report where we are trying to show you the situation from where we are. This is my report. This is me, Brian Thomas, signing off with camera person Deepak for news.